नमस्कार सभी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। और ये मानते हुए कि योग सिर्फ एक दिन नहीं करा जाता और वो हर दिन एक नियम से करना चाहिए, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आशा है कि सभी लोग योग अपने घर से या फिर अपनी जिस जगह आए हैं आप लोग प्रातः योग करके आए हैं। ठीक है, तो मैंने भी योग किया है मॉर्निंग में। आज सभी डेली करती हूँ। हाँ, आज थोड़ा सा ऐसे किया कि पब्लिक को दिखें, इससे कि और लोग दिखना मतलब ये नहीं होता कि आप शो कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, आपको लोग फॉलो करते हैं तो उस चीज़ को भी देखें कि आप क्या क्या करते हो दिनचर्या में। ओके, तो यही मेरा उद्देश्य रहता है। बाकी आप देख सकते हैं फेसबुक में हमने जो भी अपने योग अपने बच्चों को कराया है, तो इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं दिनचर्या में। कि स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जो कि हमारी बीटेक की परीक्षा में कई जगह आता है, बीएससी में भी है, एससी में भी है, और बीटेक की परीक्षा में ये लास्ट यूनिट है। ठीक है, यूनिट 5 है आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लाइन इंटीग्रल, जो कि हमको पता है। हमको फोकस करना है कंटूर इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रवेश करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो आपको पता है लाइन इंटीग्रल। अभी तक जो आप निकालते आए थे वो आप लाइन इंटीग्रल निकालते आए थे। कैसे कि लिमिट दे रखी होती थी तो आप इसका इंटीग्रेशन करते। ओके, बड़ी बिंदास तरीके से x² का इंटीग्रेशन करना है। a की वैल्यू 1 है, 2 निकाल दिया, x³ 3 और लिमिट रख ली 1 2। इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ये होता क्या है कि एक पॉइंट a एक पॉइंट b से छोटे छोटे टुकड़े उसके हमने किए, जो छोटे छोटे टुकड़े को सम अप किया जाता है। अगर कंटिन्यूअस है तो उसको इंटीग्रल। गॉट इट? अब आगे बात आती है, इस लाइन इंटीग्रल को थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं, किसमें? कंटूर इंटीग्रेशन। अगर हम इनके दोनों पार्ट को आपस में जोड़ दें, ए और बी को जोड़ दें, ठीक है, तो एक हमारा एक कंटूर बनाएगा। कंटूर मींस क्लोज्ड कर्व बनाएगा। उस क्लोज्ड कर्व को, वो क्लोज जो कर्व होगा वो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो हम लोग इसको बोलेंगे, इसके इंटीग्रेशन को बोलेंगे कंटूर इंटीग्रेशन, जहाँ पे एफ जेड W बराबर एफ जेड होगा। Z वही सब है, x प्लस आई वाई। ठीक है, और W हमारा क्या है? U प्लस आई वी। ठीक, और जब हमें और dz क्या हो जाएगा अगर ध्यान दें यहाँ से, तो dx प्लस आई वी वाई। तो फाइनली W एक तरह से फंक्शन है W dz, तो ये क्या हो जाएगा? U प्लस आई वी, और dz क्या हो जाएगा? dx प्लस आई वी वाई। तो जैसे जिसकी वैल्यू दी होगी, और ये हमने इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसके नीचे c भी लगाते हैं। c मीन्स है कि किस पाथ के अंतर्गत ले रहे हैं। तो वहाँ पे अगर c जैसा भी पाथ होगा वो पैराबोला भी हो सकता है, वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, सर्किल भी हो सकता है, कोई ऐसा पाथ हो सकता है जो क्लोज्ड। ओके, वो आपका c होगा। तो ये इसे बोलते हैं कंटूर इंटीग्रेशन, जो पूरे आपके इंटीग्रेशन में दौड़े। ओके ओके, क्वेश्चन हमने लिया है, ध्यान समझिएगा, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। इवैल्यूएट दिस, इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना सिर्फ करना नहीं है, आपको किसी पाथ के अराउंड करना है, क्योंकि अब हम लोग लीनियर इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंटूर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसको इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए में क्या है? किसके अलाउंड करना है? एक स्ट्रेट लाइन z बराबर 0 टू z बराबर 1 प्लस आई के अलाउंड। तो पहले समझिएगा, पॉज करके 10 बार देखिएगा, तब अपना आप भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और फिर नहीं आए तो कमेंट में पूछिएगा। पहले समझिए, ओनली समझिए, स्टॉप राइटिंग, ओनली सी। z बराबर 0 मतलब क्या होगा? x प्लस आई वाई बराबर 0 मतलब क्या होगा? x बराबर 0 और गॉट इट। दूसरा पॉइंट, z बराबर 1 प्लस आई मतलब क्या होगा? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई मतलब क्या हुआ? पॉइंट क्या हो गया? 1 कॉमा। ये बात सबको समझ में आती है? आती है। ओके, नाउ 0,0 यहाँ होगा। ठीक है, 1,1। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, खुराफात। हम क्या कर रहे हैं? हम इसको अपने लेवल में लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमको z प्लेन दिखता नहीं है, हमको z प्लेन के कोऑर्डिनेट अपने xy एक्सिस में दिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम अपने लेवल में लेके आ रहे हैं। अब हमें दिख रहा है ना, ये 2 पॉइंट हैं। अब 2 पॉइंट से जुड़ी हुई स्ट्रेट लाइन तो सभी को पता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि नहीं? इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? सबको पता है, कोई
पे डाउट है किसी को? है? नहीं है। ये हमारी लाइन हो गई y इज इक्वल टू x। इसका मतलब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू y बराबर x लाइन के अलोंग निकालनी है। गॉट इट? क्वेश्चन डन। खत्म। क्या हो गया भाई? dz बराबर क्या होगा? dx प्लस i dy। कर्व क्या है? y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x कर्व कॉमा dz बराबर। अब y बराबर x रख दीजिए। अब जब y बराबर x है तो dy बराबर dx। तो ये क्या हो गया? ठीक, मतलब हो गया? कोई किसी को डाउट इसमें? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना? हो गया? अब जो पूछा गया उसको कर लो। ठीक है, उसके साथ में तो कुछ ना कुछ करना है। अब इंटीग्रल निकालिए। i बराबर, इसको i बोल दिया है, फटाफट करिए। जो नहीं पता उसको छोड़ दो। जहां जहां y दिया उसको x लिख लो। तो क्या हो जाएगा? x माइनस x प्लस i x स्क्वायर। और dz को क्या लिख दो? तो देखो अब तुम्हारे लेवल में क्वेश्चन हो गया ना, पूरा x में आ गया ना। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस i कांस्टेंट था, है कांस्टेंट। तो ये x है गया कट, i भी बाहर निकाल दो कांस्टेंट। अब लिमिट अभी नहीं पता, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो सही है कि नहीं सही है? सही है। 1 प्लस i बाहर, i बाहर, x स्क्वायर हो गया। अब रही बात लिमिट की। अब देखिए ये dz से चेंज हो गया dx से, तो लिमिट किसकी रखी जाएगी? x की लिमिट। x कहां से कहां तक गया है? 0 से 1। बस खत्म था। तो क्या आ गया आंसर? ये कितना आ जाएगा? चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, 0 to 1, ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सही लग रहा है? सही लग रहा है? नहीं तो उसको ऐसे कैसे लिख सकते हो? i स्क्वायर माइनस 1, i माइनस 1/3। तो इसका आंसर क्या आ गया? i माइनस 1/3। कोई मिस्टेक? चेक इट आउट। i minus 1/3। So this is your solution. Okay, next question हमने आपको दिया था, होपफुली किसी ने करा होगा, नहीं करा है देखिएगा, थोड़ा सा नया है इसलिए बता देते हैं। पहले क्या लिखा गया है? इस इंटीग्रल की वैल्यू तो आपने निकाल ली फर्स्ट के अलोंग। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि z बराबर 0 से z बराबर 1। तो z बराबर 0 मतलब क्या हो गया? 0,0। z बराबर 1 मतलब क्या हो गया? 1,0। इसको हमने प्लॉट किया तो ये लाइन आ रही है भाई। 0,0 ये पॉइंट और 1,0 ये, तो ये लाइन आ रही है। लाइन क्या आ रही है? ओके, मतलब कि इस वाले से लाइन आ रही है ओके। ठीक, इससे z बराबर 0 तो z बराबर 1 प्लस i से लाइन आ रही है ओके। ठीक, सबको दिख रहा है भाई? z फिर क्या हो रहा है? ये इस लाइन के बाद में पैरेलल चल रहा है इमेजिनरी एक्सिस के। कैसे? z बराबर 1 तो z बराबर 1 प्लस i। z बराबर 1 से कितना पॉइंट हो गया? 1,0 और 1 प्लस i कितना हो गया? 1। तो यही तो हुआ 1,0 से यही तो हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? a। इसका मतलब दूसरा वाला जो पॉइंट है z बराबर 0 तो z बराबर 1, ये क्या दे रहा है? a b। इसका मतलब ये हुआ जो इंटीग्रल i है उसके टुकड़े हो गए, oa प्लस गॉट इट? गॉट इट? टुकड़े हो गए ना उसके अलोंग द पाथ, क्योंकि इसको पूरा पाथ कवर करना है। ठीक, अब जब इसके टुकड़े हुए हैं तो OA में OA है, OA लाइन क्या है? OA लाइन क्या है? y इक्वल्स टू 0। फिर वही काम, y 0 मतलब dy 0। जहां जहां y है वहां वहां 0 रख दीजिए। x प्लस i x स्क्वायर और dz को क्या लिखते हैं? dz को क्या लिखते हैं? dx प्लस i dy। तो यहाँ पे लिख लीजिए dz क्या हो जाएगा? dx प्लस i dy। dy 0 मतलब dx। गॉट इट? तो ये आ जाएगा dx। काम खत्म। दूसरे में आ जाइए AB में। AB लाइन है क्या? ये OA है। AB लाइन जरा बता सकते हैं? चलिए यहाँ बताइए। AB लाइन क्या है? x is equals to 0 है, x is equals to 1 है। अरे x is equals to वही लाइन है ये। ठीक, x is equals to 1, x is equals to 1 मतलब dx बराबर
लिमिट क्या रखेंगे, सोचिए ये dx है, जब dx लिखा हो मतलब x की लिमिट, ठीक, x की लिमिट किस पाथ में, OA पाथ में, ध्यान दीजिए डायग्राम की तरफ, OA में x कहां से कहां तक गया, तो हो गया काम खत्म, x बराबर 0, बराबर। AB में x कहां तक गया है कि y कहां तक गया है, y, क्योंकि dy लिखा है, तो AB में y कहां से कहां तक गया है, 0 to 1, बस अब कुछ बचा रह गया क्वेश्चन डेड, खत्म। ओके, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर जो है वो आ रहा है बी पार्ट का 5/6 माइनस हाफ प्लस 5/6i, जरा सा निकालिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, बस क्वेश्चन को पूरा करिएगा। गुड, तो हमारे स्टूडेंट ने बहुत इंटेलिजेंट है, तो इन्होंने बताया है कि हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, गुड, आई लाइक इट, x बराबर 0 रख दिया था, बट x बराबर क्या था इसमें 1 था, क्यों, क्योंकि हमने AB पाथ लिया है, AB पाथ में AB पाथ की इक्वेशन क्या है, x बराबर 1, तो हमने बाय मिस्टेक x बराबर 0 लिख दिया था, तो इट विल बी 1। ओके, और कोई डाउट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, z बराबर 0 to 1 है, और सेकंड z बराबर 1 to 1 प्लस i, ऑल इज करेक्ट। ओके, तो आप आंसर निकालिए, इतना आएगा। थैंक यू।